हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं लाभ एवं हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 10। तो सीखने से पहले एक चीज आप सुन लीजिए कि यदि मैं आपको न सिखा पाऊं तो मेरा पढ़ाना बेकार है। यदि आप मेरे पढ़ाए हुए चीज को आप अगर नहीं सीख पाते हैं तो आपका पढ़ना बेकार है। तो मैं पूरा कोशिश करता हूं कि आपको मैथ में जीरो से हीरो बना करके ही छोड़ूंगा। और आपका भी कोशिश रहना चाहिए मेरे प्रति कि आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही मेरे पास एनर्जी मिलेगा और उस एनर्जी का प्रयोग हम करेंगे आपको अच्छे से अच्छे ढंग से अच्छे क्वालिटी में वीडियो बना करके आपके सामने रखने का। और कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। इसलिए कृपया आप क्या कीजिएगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। अगर कोई भी वीडियो आपके पास जा रहा है तो उसको क्या कीजिए कि बिल्कुल आप बेसिक से देखिए, क्योंकि हम कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसको बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट है वो भी सीख सकें। मैथ कोई बड़ी चीज़ नहीं है और आप चाह जाइएगा तो आप सीख पाइएगा। लेकिन हाँ, यानी हर एक वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। आप बिल्कुल बेसिक से एक एक करके आप देखिएगा। इसलिए मैंने क्या करा है कि टाइप बाय टाइप वीडियो बना रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको सीखने में बहुत ही आसानी होगी। और आने वाला समय में मैं और भी राइटर का जो बुक है, जैसे आर.एस. ओराल का 3D है, इसके बाद आपका एक सागिर अहमद जी का है, तो इस प्रकार का बुक सब है, वो सभी का फुल सॉल्यूशन करके मैं एक से एक तरीका द्वारा, एक से एक ट्रिक द्वारा आपको मैं सिखलाऊंगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस टाइप में है क्या? इस टाइप में है कि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाया या घटाया जाए, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या किया जा रहा है कि दोनों को घटाया जाता है या फिर बढ़ाया जाता है, उस पर आधारित प्रश्न है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। और इससे पहले मैंने हमेशा से आपको बतलाते हुए आया है कि क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% होता है। यानी क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% होता है। क्या? क्रय मूल्य। ठीक है। तो बोला कि एक आदमी उस वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपया के वस्तु को 20% के लाभ पर, यानी 100 गुने 120/100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, यानी 120 रुपया में बेच दिया, सेल कर दिया। ठीक है। यदि उसने वह 20% कम पर खरीदा होता, यानी संभावना दर्शा रहा है, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि वह 20% कम में खरीदा होता, यानी 100 रुपया में न खरीद करके और यह 20% कम में खरीदा होता, यानी 100 के चीज 80 में खरीदा होता और 5 रुपए कम पर बेची होती तो उसे 25% लाभ होता। यानी 25% अब किस पर लाभ होगा? इस पर होगा। 25% लाभ होगा इस पर, यानी 80 का 125/100, 25 पचे 125, 25 चौके 100, 4 से 20 चौके 80, 20 पचे 100, यानी 80 का सामान 100 में बेचा होता। तब क्या होता कि 5 रुपए, यानी 5 रुपए कम में बेचा होता तो कितना लाभ होता इसको, यानी 25% लाभ होता। तो देखिए ये दोनों में रुपया में कितना कम हो रहा है, यानी प्रतिशत इसको मानिए। ठीक है, ये प्रतिशत है। तो प्रतिशत में देखिए कितना का कमी हो रहा है, तो 20% का कमी हो रहा है, जबकि रुपया में कितना का कमी हो रहा है, 5 रुपए का कमी हो रहा है। दोनों बात बराबर। 1% का वैल्यू हो गया 5/20, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 5/20 गुने 100, 20 पचे 100, 25 रुपए। इसका आंसर क्या आ गया? 25 रुपया। तो यही चीज पूछ रहा था
कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 100% था, है ना, यानी 25 रुपया इसका क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है, तो 100% में खरीदा होगा, 25% लाभ पर बेचता है यानी 125% सेल किया। यदि उसने वही वस्तु 20% कम में खरीदी होती, ठीक है, यानी अनुमान लगा रहा है कि 20% कम में खरीदा होता यानी 80% में खरीदा होता और उसे 10 रुपया 50 पैसा कम कीमत पर बेचा होता तो उसे 30% लाभ होता। यानी इतना का आप 30% निकालेगा तो 80 का लाभ बोल रहा है, तो 130/100 तो 13×104 इतना प्रतिशत हुआ। और कितना रुपया में कमी बोल रहा है, 10 रुपया 50 पैसा, ठीक है। तो देखिएगा यहां से कि प्रतिशत में कितना कमी है, तो 21 का कमी है, 21% का, लेकिन रुपया में 10 रुपया 50 पैसा का कमी है, दोनों बात बराबर। 1% बराबर हो गया 10.50 अब बटा में कितना 21। अब देखिए दशमलव जब हटाइएगा तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, यानी 1% का वैल्यू आ गया 1050 बटा में 2100, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 1050 बटा 2100 और गुने 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 21 से काटिएगा तो 50 मरतबे कट जाएगा, यानी 50 रुपया इसका क्या निकल गया, क्रय मूल्य। तो यही चीज पूछ रहा था, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी क्रय मूल्य। तो यही हो गया आंसर क्या, 50 रुपया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, 12% लाभ पर बेचा गया यानी 100% में यह खरीदा होगा और 12% लाभ पर बेचा जाता है, तो 112% में बेचा जाएगा। यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, लागत मूल्य 10% कम होता यानी 90 होता, कम होता और बिक्री मूल्य 5 रुपया 75 पैसा अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। लाभ क्या होता, 30% हो जाता। तो 90 का 130/100 13 × 117 117%। रुपया में कितना कम हो रहा है, देखिए सबसे पहले प्रतिशत में कितना कम हो रहा है, तो 12 5 17 यानी 5% कम हो रहा है, लेकिन रुपया में कितना कम हो रहा है, 5 रुपया 75 पैसा, दोनों बात बराबर। 1% का वैल्यू हो गया 575, आप बटा में 5 लिखिएगा, दशमलव के लिए क्या, दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 जीरो नीचे डाल दीजिए। 100% का वैल्यू हो गया 575 बटा 500 गुने 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से इसको काटिएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 50 25, यानी 115 रुपया इसका लागत मूल्य आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो देखिए यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ गया, यानी क्रय मूल्य 115 रुपया आ गया, 115 रुपया इसका क्रय मूल्य आ गया। जबकि बोला क्या कि 20% लाभ पाने के लिए कितना में बेचना होगा, तो इतना का 120/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 छक 12, 2 पचे 10, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 के 15, तो 6 18 के 8, 6 दूनी 12, 1 13, 138 रुपया में इसको बेचना होगा, तब जाकर के कितना लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। तो इसका आंसर हो गया क्या, 138 रुपए।
अब देखिए यहाँ ऑप्शन में आपको दोनों दे दिया, यदि इतना निकाल करके आप छोड़ देते हैं यानी 115 रुपया तो वो भी ऑप्शन में है, जबकि यहाँ पे पूछा है क्या, क्रय मूल्य नहीं पूछा है, पूछा है 20% लाभ पाने के लिए उसको कितना में बेचना होगा, यानी विक्रय मूल्य पूछा है। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकल गया और क्रय मूल्य पर ही क्या होता है, लाभ हानि होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है, यानी खरीदा होगा कितना में, 100% में, 10% लाभ पर बेच दिया यानी 110%। यदि उसने वह पुस्तक 4% कम पर खरीदी होती, 4% कम में खरीदी होती, यानी 96% में खरीदा होता, और 6 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 18.3/4% का अभिलाभ होता। तो देखिए अब इस पर लाभ होगा तो 96 गुने 18 चौक 72 और 3 75/4, अब बटा में क्या कीजिएगा, 100 कीजिएगा, और यहां पे आपको क्या करना होगा कि 100 में आपको जोड़ना होगा ना, सौ में जोड़ना होगा, प्लस 100 कर दीजिए इसको, क्या कि लाभ में क्या किया जाता है, 100 में जोड़ा जाता है इतना %, है ना। तो 96 गुने 4 से गुना कीजिएगा, 4 एकम 4, 4 को 0 होगा तो 2 0 1 75 हो जाएगा, अब बटा में 100। या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, बाद में जोड़ देंगे इसको, 4 से इसको काटिएगा तो 100 मरतबे, 4 से 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 25 की 75, 25 चौके 100, 4 से इसको काटिएगा, 4 छक 24, 36 18, यानी 18% इसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 18 यदि आपको क्या करना है, इसमें जोड़ना है 96 में, तो 8 6 14 के 4, 9 1 10, 10 1 11, यानी 114% हुआ। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो बोला क्या कि 6 रुपये अधिक में बेचा होता, तो देखिए कितना अधिक हो रहा है, प्रतिशत में कितना अधिक हो रहा है, तो प्रतिशत में अधिक हो रहा है, 4% अधिक हो रहा है, लेकिन रुपया में 6 रुपया अधिक हो रहा है, दोनों बात बराबर। तो 1% बराबर हो गया 6/4, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 6/4 गुने 100, 4 से काटेंगे 25 मरतबे, तो 25 में 6 से गुना करेंगे तो 150 रुपया हो जाएगा। तो इसका लागत मूल्य क्या हो गया, 150 रुपया हो गया। हाँ, तो यही चीज पूछ रहा था, तो आंसर हो गया 150 रुपया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यानी कॉस्ट प्राइस इसका 100%, तो सेलिंग प्राइस 10% लाभ पर यानी 110% में बेचता है। यदि वह उसे 4% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18.3/4% लाभ प्राप्त होता, यानी 4% कम में खरीदा होता, तो 4% कम यानी 96, और बोला क्या 18.3/4%, तो अभी जस्ट निकाले हैं हम लोग, जोड़ करके कितना आया था, 114 आया था, यानी 96 का ही निकाले थे हम लोग, तो 114 आया था। तो बोला 60% अधिक में बेचा होता, अभी जस्ट इससे पहले मैंने निकाला है, तो आप देख सकते हैं इसको।
तो देखिए 4 यहाँ से दोनों में अंतर कितना का है, यानी कितना प्रतिशत में ज़्यादा है, तो 4% ज़्यादा है, लेकिन रुपया में कितना है, रुपया नहीं पैसा है, 60 पैसा है, ठीक है 60 पैसा है। जबकि ऑप्शन में आंसर आपको दिया है क्या, रुपया में दिया है, ठीक है। तो बस पुस्तक विक्रेता को लाभ किस मूल्य पर मिला होगा, तो लाभ किस मूल्य पर मिला होगा, इसका मतलब क्या, इस मूल्य पर मिला है यानी कॉस्ट प्राइस पर मिला होगा, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है आपसे। तो यहां देखिएगा कि 4% का वैल्यू क्या है, 60 पैसा है, तो पैसा को आप रुपया में बदलिएगा तो 100 से भाग देना होता है, ठीक है। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 60 बटा 100 गुने, ये चला जाएगा नीचे 4, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 60 बटा 100 गुने 4 और गुने 100, 100 से 100 कैंसिल और 4 से काटेगा 15 चौके 60, यानी 15 रुपया इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। तो 15 रुपये पर ही यह लाभ कमाया होगा, तो आंसर क्या हो गया, 15 रुपये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो कॉस्ट प्राइस इसका 100% 20% लाभ पर बेचता है, यानी 120% पर बेचता होगा। यदि वह उसे 20% कम में खरीदा होता, यानी 100 में ना खरीद करके 20% कम यानी 80% में खरीदा होता तथा 5 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 25% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 25% अब लाभ किस पर होगा, 80 पर होगा, यानी 80 गुने 125 बटा 100, 25 25 सवा 100, 25 चौके 100, 4 से 20 मरतबे 20 25 100, 100%। बोला कि 5 रुपए कम मिलता, तो देखिए यहाँ पे प्रतिशत में कितना कम मिल रहा है, तो 20% कम मिल रहा है, जबकि रुपया में 5, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 5 बटा 20, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 5 बटा 20 गुने 100, 20 पचे 100, 25 रुपये इसका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। और यही चीज पूछ रहा था कि लागत मूल्य क्या है, तो 25 रुपया इसका लागत मूल्य है। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है, तो कॉस्ट प्राइस 100% हमेशा मानना है, 20% लाभ पर बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120%, ठीक है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता यानी 80% में खरीदा होता, तथा 5 रुपए कम, किधर गया, सॉरी यहाँ पे क्या है, हाँ एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है, तो ठीक है यहाँ तक है। इसमें इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ाई, यदि उसने उसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो देखिए 10% कम मूल्य पर खरीदा होता यानी 100 के समान 90 में खरीदा होता, 90% में, तथा 105 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 35% लाभ होता, यानी अब जो लाभ होता है इस पर होता 90 पर, कितना 35% लाभ होता, तो 90 का 135 बटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से इसको गुना कीजिएगा, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 तिया 27, 27 4 31 के 1 हासिल 3, 9 एकम 9 और 3 12, अब बटा में 10, 10 से भाग दीजिएगा तो 121.5 हो जाएगा, 121.5%, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कि प्रतिशत में कितना अधिक हो रहा है, तो 120 है, यहाँ है 121.5%, तो 1.5% अधिक हो रहा है, जबकि रुपया में कितना हो रहा है, 105 रुपया अधिक हो रहा है।
तो मेज का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ देखिएगा कि 1% का वैल्यू हो जाएगा कितना, 105 बटा 1.5। 1% का वैल्यू हो जाएगा 105 बटा 15। दशमलव वाला जो जीरो होगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, यानी यहां से दशमलव हटेगा, हर में से दशमलव हटेगा, इसके बाद जितना अंक है उतना जीरो ऊपर जाएगा। ऊपर में क्या होगा कि दशमलव के बाद जितना जीरो यानी जितना अंक होगा उतना जीरो क्या होगा, हर में नीचे आएगा। तो हर वाला कहाँ जाता है, अंश में, और अंश वाला कहाँ आता है, हर में आता है। तो देखिए हर वाला क्या हो गया, अंश में चला गया एक जीरो। तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 1050 बटा 15 गुने 100। 15 से इसको काटिएगा, 15 सते 105, 70 मरतबे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यानी 7000 रुपये। यह इसका आंसर हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जितना भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाएगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।